वेल स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। ऑन टू फंक्शन, अ फंक्शन f from a to b is said to be an onto function or surjective map if each element y belongs to b has at least one pre-image x in A, that is, for each element y belongs to B, there exists at least one value x belongs to A such that y equal to fx, or f is said to be an onto function if f of A is equal to B, that is, if a range of f is equal to co-domain of f। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं डायग्रामेटिकली बताता हूं आपको। ये सेट A ले लेते हैं डोमेन का, और ये सेट B ले लेते हैं कोडोमेन। ठीक है, मान लो A के अंदर एलिमेंट हैं x1, x2, x3, x4। B के अंदर एलिमेंट हैं y1, y2, y3, y4। ठीक है, x1 पुट करने पे हमें y1 मिले, x2 पुट करने पे हमें सपोज y1 मिल सकता है, x3 पुट करने पे y2 मिल रहा है, x4 पुट करने पे y3 मिल रहा है, x5 पुट करने पे हमें y4 मिल रहा है। ठीक, इसका मतलब हमें कोडोमेन को देखना है। कोडोमेन क्या है? फंक्शन का। फंक्शन का कोडोमेन है सेट बी। ये एलिमेंट लेते हैं, इस एलिमेंट की प्री इमेज x1 है और प्री इमेज x2 है। किसी एलिमेंट की प्री इमेज जो होती है वो दो या दो से अधिक हो सकती है। वैसे y2 की प्री इमेज है x3, y3 की प्री इमेज है x4, y4 की प्री इमेज है x5। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज A के अंदर ना हो। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका रिलेशन A के एलिमेंट के साथ ना हो। इट इज ऑन टू फंक्शन। जैसे ये वाला केस ले लेता हूं। सपोज मान लो ये सेट लेते हैं हम, से x1, x2, x3, y1, y2, y3, y4। x1 की इमेज आ रही है y1, x2 की इमेज आ रही है y2, x3 की इमेज आ रही है y2। ओके, तो y1 की इस वाले केस में y1 की प्री इमेज है x1, y2 की प्री इमेज है x2 और y2 की प्री इमेज है x3। बट y3 belongs to B, there does not any element x belongs to A such that
y3 equal to fx. It is not onto function. मतलब y3 की प्री इमेज a के अंदर नहीं है, y4 की प्री इमेज a के अंदर नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है. ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं. मान लो पहले एग्जांपल, लेट f is a function from R to R defined by fx equal to 3x cube plus 6 for all x belongs to R. It is an onto function. अब देखते हैं कैसे आई है, क्या किस तरीके से प्रूफ करना है. फॉर दिस लेट y बिलोंग्स टू r. y बिलोंग्स टू r मतलब कोडोमेन के अंदर एलिमेंट लेके चल रहे हैं, कोडोमेन के अंदर एलिमेंट लेके चल रहे हैं सच दैट y इक्वल टू fx. Now y equal to fx implies y is equal to 3x cube plus 6. This implies x cube equal to y minus 6 upon 3. This implies x is equal to y minus 6 upon 3 की पावर 1/3. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये क्यूब रूट निकल रहा है इस एलिमेंट का. सिंस y बिलोंग्स टू r, इट इज अ रियल नंबर, तो y माइनस 6 अपॉन 3 की पावर 1/3 इज ऑल्सो ए रियल नंबर. क्योंकि देखिए y अगर r को बिलोंग कर रहा है, मतलब y कोई भी रियल नंबर हो सकता है. जैसे y सपोज मैं -2 लेता हूं, तो -2 -6 -8 अपॉन 3 नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकलता है. या y -3 लेता हूं, -3 -6 -9 को 3 से डिवाइड किया, -3 का क्यूब रूट कितना आ गया, माइनस क्यूब रूट ऑफ 3. ठीक है, तो इसका मतलब फॉर एनी y बिलोंग्स टू r, y minus 6 upon 3 1/3 is also a real number. So we say for each y belongs to r codomain there exists x is equal to y minus 6 upon 3 1/3 belongs to R domain such that y equal to fx. देखिए जैसे fx हमने लिया, अब f ऑफ इसको ऐसे लेंगे y minus 6 upon 3 1/3 equal to 3 times y minus 6 upon 3 1/3 3 plus 6 is equal to 3 cancel, y minus 6 plus 6 is equal to y. This implies f is an onto function. अब एक और एग्जांपल देखते हैं.
अब एक एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं क्यों नहीं है। लेट y बिलोंग्स टू r कोडोमेन such that y equal to fx. Now y equal to fx implies y equal to 2x square plus 5. This implies y minus 5 upon 2 की पावर 1 by 2 इक्वल टू x। अब देखिए, if y equal to say negative number -2, तो y minus 5 upon 2 1 by 2 equal to -2 minus 5 upon 2 1 by 2 equal to -7 upon 2 1 by 2 does not belongs to R domain. It is complex number. It is complex number. So this implies it is not an onto function. इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पे -2 लेता हूं, ये कोडोमेन है और ये डोमेन है, -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन R। इसके लिए हमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट यहां पे नहीं मिल रहा है जो y इक्वल टू fx लेकर जाए। तो एक पॉइंट के लिए प्रॉब्लम आ गई, बड़े सारे पॉइंट से वैसे प्रॉब्लम आ रही है, जितने भी नेगेटिव नंबर इसके अंदर आएंगे तो ए के लिए प्रॉब्लम आती है, तो वी से दैट इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर तो कॉम्प्लेक्स में आएगा, इसलिए ये हमें अगर y की वैल्यू -2 लेते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी x इसके अंदर नहीं मिल रहा है जो कि y इक्वल टू fx लेकर जाए, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अब कुछ फंक्शंस, जैसे मैंने पहले भी बताया था इससे पिछले लेक्चर में, फॉर एग्जांपल f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू ax प्लस b, a b belongs to r, a does not equal to 0 is on to function। फोर्थ एग्जांपल मैं लेता हूं, लेट f फ्रॉम r डिफाइन एज fx, जनरल मैं डिफाइन कर देता हूं ax प्लस b अपॉन cx प्लस d, माइनस d अपॉन c, डिनोमिनेटर अगर 0 के इक्वल हो तो माइनस d अपॉन c आता है, ये हम ले नहीं सकते क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और इसका कोडोमेन लेंगे a बाय c। इट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ये भी इट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, लीनियर फंक्शन इसको बोलेंगे। अब इसी के एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल f, यहां पे a b c d बिलोंग्स टू r, a c डज नॉट इक्वल टू 0। हम इसको ये देखते हैं, डिफाइन एज, छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, a b c d की वैल्यू डाल देते हैं, 3x प्लस 4 अपॉन 2x माइनस 5। तो इसको
ए बी सी डी की वैल्यू डाल के हम सो मैनी फंक्शंस बना सकते हैं। ये आ गया 5/2 और 3/2 defined by this. It is onto function. ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। For this, let y belongs to R 3/2 such that y equal to fx. Now y equal to fx implies y equal to 3x plus 4 upon 2x minus 5. This implies 2xy minus 5y equal to 3x plus 4. This implies x को in terms of y निकालते हैं, 2y minus 3 equal to 5 plus 5y. Oh sorry, ये 3x plus 4 है, तो x 2y minus 3 equal to 5y plus 4. This implies x is equal to 5y plus 4 upon 2y minus 3. अब देखते हैं, ये नोट कर लीजिए। Now, since y belongs to R minus 3/2, y 3/2 नहीं हो सकता। अगर y 3/2 होगा तो डिनोमिनेटर 0 आएगा। Since y belongs to R minus 3/2, x is equal to 5y plus 4 upon 2y minus 3 is a real number. So therefore x is equal to 5y plus 4 upon 2y minus 3 belongs to R minus 5/2. ओके, इसका मतलब क्या होगा? y कोई भी रियल नंबर हो, y कोई भी रियल नंबर हो एक्सेप्ट 3/2। 3/2 तो निकाल लिया हमने पहले। अगर y 3/2 होगा, 3/2 तो डिनोमिनेटर 0 आएगा। वो तो लेना ही नहीं है क्योंकि डोमेन का पार्ट ही नहीं है y। तो y कोई भी रियल नंबर हो एक्सेप्ट 3/2, तो ये जो आएगा वो नया रियल नंबर आएगा जो डोमेन को बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? Therefore, for each y belongs to R, for each y belongs to R minus 3/2, there exists a real number x which is equal to 5y plus 4 upon 2y minus 3 belongs to R minus 5/2 such that y equal to fx. Therefore f is an onto function. तो मैं समझता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल ए बी सी डी की वैल्यू आप चेंज कर दीजिए, तो वी हैव सो मेनी फंक्शंस। ठीक है।